हाय, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2023 बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑफलाइन जाना चाहिए अब आफ्टर कोरोना हैज़ एंडेड, या फिर उन्हें ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं सारे आपको प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे बताऊंगा। सो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। एंड बाय द वे, जो हमारी बैच है वो 25 से स्टार्ट हो रही है। जो भी कमेंट्स में पूछ रहे थे उनके लिए 2023 बैच 25 अप्रैल से हमारी स्टार्ट होगी। चलिए बात करते हैं कॉलेज के बारे में। सो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। तो 2023 बैच के स्टूडेंट्स को कॉलेज तो जाना पड़ेगा। बात करें साइंस स्टूडेंट्स की बारे में, साइंस के स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स अटेंड करने कॉलेज आते हैं। ओके, ये सत्य है। ओके, कॉलेज वाले बोलते हैं आना है आपको। 75 से 80% ऑफ द कॉलेजेस में अटेंडेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बोलते सब हैं ऑब्वियसली, कौन नहीं मना करेगा, बट 20% कॉलेजेस में ही अटेंडेंस होती है। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स अटेंड करने कॉलेज जाते हैं। और ये भी महाराष्ट्र में है। आप कोटा देखोगे, दिल्ली देखोगे, साउथ देखोगे, वहाँ पे तो कॉलेज वाले क्या क्लासेस वाले ही प्रैक्टिकल करा देते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स सिर्फ कॉलेज जाते हैं आपके एग्जाम देने। ओके, तो मैं उतना तो एक्सट्रीम नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल्स अटेंड करने तो जाना पड़ेगा। सो दिस इज थिंग नंबर 1। सेकेंड चीज़, आपने पूरा साल भर पढ़ा है ऑनलाइन। आपने कहाँ से पढ़ा है? पूरा जो पिछला साल बीता है वहाँ से तो आपने पढ़ा है ऑनलाइन। इसका मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ आप ऑनलाइन टीचर्स के साथ यूज्ड टू हो चुके हो, आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स के साथ यूज्ड टू हो चुके हो, ऑनलाइन ऐप्स के साथ यूज्ड टू हो चुके हो। तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपने एक साल बिताया है। तो अचानक से तो बॉन्डिंग कोई भी नहीं छोड़ सकता है। तो कॉलेज भी रहेगा आपका, थोड़ा बहुत ऑनलाइन तो आप देखते ही रहोगे, क्योंकि मोबाइल तो आपके हाथ में है ही है। अब ऐसी सिचुएशन में ऑनलाइन क्लास भी है, कॉलेज भी है, फिर आप कहोगे अब ऑफलाइन क्लास भी जाना है, तो ये तो एक लिटरली इम्पॉसिबल सा बात हो जाता है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ज्ञान सिर्फ अर्जित करते जाओगे, सेल्फ स्टडी का तो कुछ भी समय नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो सबसे पहली बात, तीनों तो साथ में पॉसिबल नहीं है। कॉलेज तो जाना ही है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। कॉलेज को तो हम कट कर नहीं सकते, प्रैक्टिकल्स के लिए तो जाना ही है। इसका मतलब यहाँ में से आपको दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं थिंग नंबर 2 के बारे में, जो कहती है क्लास 11th। अब क्लास 11th काफ़ी लोगों ने किया है। ओके, ऑनलाइन ही, जैसे हमारी उमंग बैच थी, उमंग बैच में पूरा क्लास 11th हमने लगभग 2 बार कर दिया विथ MHT CET। काफ़ी स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल से किया है क्लास 11th। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स तो क्लास 11th कर चुके हैं घर बैठ के भी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगेन बोलेंगे सर हमने क्लास 11th किया ही नहीं है। हम तो सर घर पे थे, कॉलेज के लेक्चर मज़े वाले होते नहीं थे, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा था, तो क्लास 11 तो हमने नहीं किया है। तो अगर आपने क्लास 11th नहीं किया है तो कोई भी ऑफलाइन वाला कहीं पे भी ऑफलाइन में आपको 11th वापस करने को नहीं मिल सकता है। ओके, तो क्लास 11th के लिए आपको एनीवेज वापस आना पड़ेगा ऑनलाइन पे ही, क्योंकि 12th का खुद का सिलेबस इतना वास्ट है। और MHT CET की अगर हम बात करें 2023 की, यही परफेक्ट समय है स्टार्ट करने का। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप अब कहोगे सर 11th भी करना है अपने को, 12th भी करना है, CET भी प्रिपरेशन करना है, सो ये तो ऑफलाइन वर्ल्ड में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन वर्ल्ड का पेस थोड़ा सा स्लो होता है ऑब्वियसली, राइट। उधर आप टीचर को नहीं बोल सकते हो चल 1.5 पे बोल, चल आज 2 पे बोल, 2x पे बोल आप नहीं कर सकते वैसा, राइट। सो बेसिकली क्लास 11 तो आपको वापस कहाँ आना पड़ेगा? वापस आपको ऑनलाइन में ही आना पड़ेगा। बात करते हैं बॉडी के बारे में। आप एक साल से घर पे बैठे हो, राइट, घर पे ही पढ़ रहे हो, घर पे ही आपका रूटीन सेटअप हो चुका है, आपका एक टाइम टेबल बन चुका है, आपका एक रूटीन सेटअप हो चुका है कि 6 बजे ये सर लाइव आता है, इसका देखना है, 3 बजे ये सर लाइव आता है, इसका देखना है। घर पे ही आपका रूटीन सेटअप हो चुका है। अगर आप ऑफलाइन में जाओगे भी आपको थकान हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ओके, ये सब प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ। बॉडी हमेशा लेंस लॉ को ओबे करती है, बॉडी हमारी रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को। बॉडी क्या करती है? बॉडी किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। आप इनिशियली कॉलेज भी जाओगे ना, आप आधा दिन सोए रहोगे। क्यों? क्योंकि हैबिट चला गया है, राइट। बेंचेस पे बैठने की हैबिट चली गई है। ओके, बेंचेस पे बैठना एंड वो सब चीज़ें, हैबिट आपकी चेंज हो गई है। तो शेड्यूल टूटने में और नया शेड्यूल बनने में जो साइंस कहती है 2 से 3 महीनों का समय तो लगता है। एक हैबिट टूटने में, एक नया शेड्यूल बनने में और वापस से सब चीज़ें सेटअप होने में 2 से 3 महीने का तो समय लगता ही है।
ओके और अगर ऑफिशिएंटली नहीं किया आपने तो ये समय बढ़ भी सकता है। तो जो स्टूडेंट्स फास्टली कोप अप कर सकते हैं तो उनको तो टेंशन नहीं है, वो लोग जल्दी 1-2 महीने में सेटल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर हम लार्ज ऑडियंस की बात करें जो कि प्रोक्रेस्टिनेटिव ऑडियंस है, मतलब ढीली ढाली ऑडियंस है, उनको तो 6-7 महीने सिर्फ सेटल होने में लग जाएंगे, शेड्यूल बनने में ही 6-7 महीने लग जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स घर पे हैं फिर भी मुझे बोलते हैं सर आप शेड्यूल बना के दो। मैं बोलता हूँ भाई तू घर पे है पूरा दिन, पढ़ ले ना पढ़ ले, कोई भी 4-5 घंटे पढ़ ले जब तुझे मन करे। नहीं सर घर पे तो हूँ बट टाइम ही नहीं मिलता है। ओके तो आप तो बाहर जाओगे, एक जगह जाओगे, कॉलेज जाओगे 4-5 घंटे, फिर किधर क्लास पे जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी आपकी थकावट हो जाएगी एंड रेजिस्ट करना यहाँ पे स्टॉप कर देगी। एंड फाइनली फोर्थ चीज़, कभी भी माइंड एक्सेप्ट करने में ना किसी भी पर्सन को समय लेता है, किसी भी इंसान को एक्सेप्ट करने में समय लेता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के टीचर का आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। आपके कॉलेज में अगर इंडिया का बेस्ट फैकल्टी भी आ जाए, ओके बेस्ट फैकल्टी, ओके द बेस्ट फैकल्टी आ जाए इंडिया की, तभी भी आप पहले लेक्चर में तो बोलोगे अरे ये क्या करा रहा है, ऐसे ऐसे कौन कराता है, क्योंकि माइंड स्लोली पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करता है। बेस्ट टीचर भी होगा ना, आप उसको जज करोगे किसी ना किसी वे में। ओके तो आपको 3-4 महीने तो टीचर्स के साथ सेटल होने में भी लग जाएगा, न्यू टीचर्स के साथ। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चेंज को जो रेजिस्ट करने में समय लगता है या चेंज को जो एडप्ट करने में समय लगता है वो समय हो जाता है 3 से 4 महीने का। ओके 3 से 4 महीने का समय हो जाता है, यानी अभी चल रहा है एज ऑफ नाउ अप्रैल, ओके जनवरी मार्च अप्रैल मई, उसके बाद आएगा जून से लगभग कॉलेज खुलेंगे, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर। मतलब आपका जून से भी अगर कॉलेज खुलते हैं तो अगस्त सितंबर तक तो आप रेजिस्ट करते रहोगे, आप चेंजेस को ही मतलब सहन करने में आपका शेड्यूल पूरा टूट जाएगा। कॉलेज जाओगे ऑब्वियस सी बात है सिर्फ तो पढ़ाई नहीं करोगे, सीधा कॉलेज जाओगे सिर्फ तो पढ़ाई नहीं करोगे, बनाओगे संबंध वहाँ पे थोड़े थोड़े। क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस जाओगे वो तो मशहूर ही उन लोगों के लिए, वापस संबंध बनाओगे तो हो सकता है रास्ता भटक जाओ, हो सकता है रास्ता भटक जाओ, नॉट होगा ही होगा, हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉलेज आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो हार्मोनल एंड ऑल सब चेंजेस तो होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो 2023 बैच है, जैसे उन्होंने 11th का शेड्यूल अपना बना के रखा है, अगर अच्छा शेड्यूल है तो, अगर अच्छे से सब पैटर्न बना हुआ है, टीचर सिलेक्ट हो चुके हैं, इनसे पढ़ने का सिलेक्ट हो चुका है, टाइमिंग सिलेक्ट हो चुका है, सो मेरे हिसाब से 2023 भी आपको ऑनलाइन ही प्रोसीड करना चाहिए। अगर नहीं, मिजरेबल है, कुछ भी नहीं किया, वेस्ट किया टाइम, कोई टीचर भी अच्छा नहीं लगा, कहीं से लेक्चर भी नहीं देखा, घर पड़े पड़े एडिक्शन हो गई है, टाइम पास हो गया है, घर बैठे बैठे एकदम डिप्रेशन सा फील हो रहा है, तो फिर आप ऑफलाइन में शिफ्ट अप हो सकते हो, क्योंकि भले 4 महीने आपके जाएंगे ऑफलाइन में, बट एटलीस्ट अगर आपको चेंज की ज़रूरत है तो चेंज भी आपको देना पड़ेगा। सो दैट वाज माय ओवरव्यू एंड दैट्स इट। ओके प्रेफरेबली मैं तो वही बोलूँगा, 12th एक रिस्की होता है, 12th इज़ अ रिस्की ऑप्शन। तो आपके 3-4 महीने सिर्फ चेंजेस को रेजिस्ट करने में, टीचर्स को एडप्ट करने में चला जाए, दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। बाय दैट टाइम आपका यहाँ पे ऑनलाइन में 50-70% ऑफ द कोई भी बैच में, कोई भी यूट्यूब चैनल पे, कोई भी सिलेबस, कहीं पे भी आपका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो जाएगा जब तक अगस्त आपका नज़दीक आएगा। ओके सो एक बार सोच लो, अच्छे से डिसाइड करो, दोनों नहीं करना है, दोनों नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, सेल्फ स्टडी नहीं है तो कुछ भी वैसे भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।